आज खरौंधी भाजपा मंडल इकाई की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया कर्मी को स्वागत है। आज हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि मात्र अभी साल भर चुनाव हुए, विधानसभा का समय बीता है, जिसमें साल भर के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पावर प्लांट खोज कार्यक्रम 23 नवंबर को किया गया था। और यह इसलिए किया गया था कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं माननीय अनंत प्रताप देव जी, उनके द्वारा चुनावी सभा में 6 महीना में काम लगाने की बात कही गई थी। और उसके पहले जब 2014 में माननीय विधायक उस समय के अनंत प्रताप देव जी, आज जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, और हमारे उस समय तत्कालीन सांसद कामेश्वर बैठा जी, ये सभी लोग के द्वारा टाउनशिप में पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया था। 14 और आज यह 25, 10 साल में भी कोई काम चालू नहीं किया गया। और एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी के ऊपर पावर प्लांट खोजो कार्यक्रम का खोजने का प्रयास किया गया, तो माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी और छोटे राजा जी के तमाम जो दलाल किस्म के आदमी हैं वो बिल बिलाने लगे। अभी तो हम लोग 1 साल का बात मांगे हैं, 1 साल का कार्य का प्रगति का रिपोर्ट मांगे हैं, अभी 4 साल इधर बाकी है। और जो लोग दलाल लोग कहते हैं कि भानु प्रताप शाही सीमेंट फैक्ट्री की बात किए थे, खुटिया प्लांट की बात किए थे, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि क्या भानु प्रताप शाही कहीं झूठा शिलान्यास खुटिया माइंस का या सीमेंट फैक्ट्री का किए थे क्या? अगर झूठा शिलान्यास अगर दिखा दें कि माननीय भानु प्रताप शाही जी के द्वारा किया गया हो, तो हम लोग कल पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन कहीं ऐसा कोई सबूत नहीं है कि शिलान्यास करके काम को नहीं किए हैं। अभी वो उनके जो लोग हैं 15 साल के हिसाब मांगते हैं। अभी तो हम लोग एक ही बार बोले हैं, हम लोग अभी 3 पुसूत का अनंत प्रताप देव जी के 3 पुसूत का हिसाब अभी हम लोग को मांगना है। भैया शंकर प्रताप देव उर्फ मानिक बचा, राजेंद्र प्रताप देव उर्फ बड़े राजा, और अनंत प्रताप देव और छोटे राजा, ये तीनों का हिसाब अभी देना है जनता में कि आपने 40 सालों में, आप 15 साल के हिसाब मांगते हैं, आप 40 साल के हिसाब आप दीजिए, तब आपको जनता बताएगी कि आप क्या किए हैं नहीं किए हैं। आप झूठ बोल करके निश्चित रूप से आप सफल होने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आने वाला समय में हम लोग यह विपक्ष की जो भूमिका होती है, हम लोग गूंगा बहरा हमारा नेता नहीं है, हमारा पार्टी नहीं है, विपक्ष में है। विपक्ष के निश्चित रूप से मजबूती से अपनी बात को, जनता की बात को निश्चित रूप से रखेगी। और अभी तो पावर प्लांट झांकी है, अभी खरौंधी प्रखंड में हम लोग बैठे हुए हैं। खरौंधी प्रखंड के डोमनी बराज का भी झूठा शिलान्यास किया गया था, वो भी जयराम रमेश जी के द्वारा। यही अनंत प्रताप देव जी उस समय विधायक थे, और उस समय भी झूठा शिलान्यास करके, और आज तक उसका भी काम नहीं हुआ। अभी तक डोमनी बराज भी बाकी है। और मैं बताना चाहता हूँ, वैसे उनके जो लोग हैं जो बोलते हैं, उनको यह जानकारी नहीं है कि पावर प्लांट किसने शिलान्यास किया। उनके हम आप ही लोग के द्वारा सुने कि जयराम रमेश जी के द्वारा किया गया था। पहले जानकारी ले लें, इसके बाद भानु प्रताप शाही पर आप बोलें, अन्यथा आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप बड़े लोगों पर, जो बड़े नेता हैं हमारे भानु प्रताप शाही जी पर बोल करके आप अपने आप को चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, तो जनता वह चेहरा निश्चित रूप से समझ चुकी है। उन लोगों का कहना है कि भाजपा जो है लोगों को बरगला रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उन लोगों को पता है, भाजपा के लोगों को पता है कि एक विधायक पावर प्लांट नहीं लगवा सकता है।
भाजपा के लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए, भवनाथपुर में पावर प्लांट लगवाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ यार कि पहले तो यह भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद का यह वादा नहीं है, यह वादा नहीं है। और जिस दिन अगर वादा भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक और माननीय सांसद के द्वारा किया जाएगा तो यह निश्चित रूप से सफल कार्यक्रम होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अभी माननीय सांसद जी के द्वारा भवनाथपुर विधानसभा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का स्थापना के लिए प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इन्हीं के मंत्री, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा और यही हेमंत सोरेन जी की सरकार ने झगड़ाखांड में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना न करके बोकारो ले जाया गया। आप समझ सकते हैं कि झामुमो के कथनी और करनी में कितना अंतर है। इन लोग केवल झूठा बरगलाते हैं, लोगों को बरगला करके आज सफल हो गए। इनके जुबान से, इनके मुखारबिंद से आज भी, जबकि सरकार खुद माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी पिछले विधानसभा सत्र में पावर प्लांट के सवाल को उठाए थे, सरकार हाथ खड़ा कर दिया और आज अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं भानु प्रताप शाही पर कि 2017 और 19 में मौर्या कोल ब्लॉक को निरस्त कर दिया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यही हेमंत सोरेन जी थे जो पावर प्लांट का शिलान्यास किए थे 17-19 में। इन लोग अपना काम नहीं कर पाए और आज भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इन लोग केवल मैया 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 योजना करके बाबू को लूटने और बाबू को राजस्थान भेजने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पलायन पर इन लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पलायन जो लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगार युवक डेली पलायन कर रहे हैं, उसके लिए भाजपा क्या कार्य करेगी? भारतीय जनता पार्टी की अगर राज्य में सरकार होती, इससे पूर्व में भी सरकार रही है, तो आप देख सकते हैं कि बिजली, सड़क, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य, तमाम सुविधाओं के लिए आज हमारा जो क्षेत्र है, आज हमारा क्षेत्र में पहले आप देखते होंगे कि यहाँ से सैकड़ों और हजारों माताएं बहनें, नौजवान धान काटने बड़हर और आरा जाते थे, लेकिन आज माननीय भानु प्रताप शाही जी का देन है कि पावर ग्रिड का स्थापना करके भागोडी में और हमारे क्षेत्र को जानकारी नहीं है, पावर ग्रिड सेकेंड झगड़ाखांड में चल जाइए, विद्यालय के पीछे लगभग बन करके तैयार है। और वह बिजली देने के कारण आज 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिल रहा है। आज एक खेत खाली नहीं है। आप इससे पावर ग्रिड से पहले चले जाइए, बस पावर ग्रिड से पहले चले जाइए कि हमारा क्षेत्र के नौजवान और माताएं बहनें डेली इस जो अभी सीजन है नवंबर और दिसंबर का, इसमें निश्चित रूप से बड़हर और आरा और बलिया जाते थे हमारी माताएं बहनें पिकअप पर लोड हो करके। लेकिन आज यह सिंचाई और पलायन पर निश्चित रूप से भानु प्रताप शाही जी भी रोक लगाने का काम किए हैं, कुछ हद तक प्रयास किए हैं कि रुका है, अन्यथा सैकड़ों और हजारों माताएं बहनें जाते थे। भाजपा झारखंड में भी विपक्ष में है, भवनाथपुर विधानसभा में भी विपक्ष में है, और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में है, बोलने वाले हैं, तो क्या बेरोजगारी पे आप लोग नहीं बोलेंगे? जी, इसी का तो सवाल है जो हम लोग पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप झूठा शिलान्यास करना बंद करिए, और अगर शिलान्यास करते हैं और अगर वादा करते हैं शिलान्यास करके, तो आप काम करिए और पलायन रोकिए। यही माननीय अनंत प्रताप देव जी बोल रहे थे कि जब हम बाहर से लाश आता है, इनके बने हुए साल भर हो गया, पलायन पर कोई काम नहीं किया गया, और निश्चित रूप से आज भी बाहर से लाश हमारे भवनाथपुर विधानसभा में लगभग प्रतिदिन आ रहा है। और इसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि अगर आप पावर प्लांट का वादा किए हैं, पावर प्लांट का शिलान्यास किए हैं, और इत्तेफाक देखिए कितना अच्छी बात है कि आज जेएमएम का भवनाथपुर विधानसभा में विधायक भी और सरकार भी जेएमएम का, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जी ही पावर प्लांट का शिलान्यास किए थे और अनंत प्रताप देव जी ही शिलान्यास किए थे। और आज बहुत बढ़िया दोस्ती भी है और पार्टी एक ही है, और निश्चित रूप से इसका पर काम करना चाहिए। लेकिन ये अब चल गए हैं छठ मैया पर, जनता के आशीर्वाद पर, अब करना कुछ नहीं है। सरकार हाथ खड़ा कर दी
इसीलिए अब ये अपना ठिकरा भानु प्रताप शाही जी पर फोड़ रहे हैं, जबकि जो जनता निश्चित रूप से समझती है। पावर प्लांट खोजो कार्यक्रम में पूर्व सांसद घूराराम जी बोल रहे थे कि जिन माताओं बहनों को जो है मैया सम्मान की राशि नहीं मिल रहा है उसके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या सचमुच आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? जी जरूर लड़ेंगे। और अभी और बताना चाहता हूँ, अभी कल ही के कार्यक्रम में अभी अनंत प्रताप देव जी माननीय विधायक जी हैं, आज के भी डेट में सरकार का खुला पत्र है कि मैया योजना का आवेदन और अगुआ आवास का आवेदन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नहीं लिए जाएंगे। कारण है दोनों योजनाएं बंद कर दी गई है, पोर्टल बंद है, इसलिए नहीं ली जाएगी। लेकिन अनंत प्रताप देव जी के देखिए हमारे दुर्भाग्य इस विधानसभा का, सरकार में रह करके विधायक हो करके और इनको पता नहीं है कि मैया योजना का फॉर्म भी लिया जा रहा है और अभी भी वो अपील कर रहे हैं कि मैया योजना का फॉर्म भरवाइए। यह मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। माताएं बहनों का जो जेब में 50 और 100 रुपया है उसको भी बाहर फेंकवाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी समय 1 साल बीता है, आप देखते जाइए। 60 लाख पहले दिए थे हेमंत सोरेन की सरकार मैया योजना, अब 34 लाख पर आ गया है। निश्चित रूप से इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी भानु प्रताप शाही जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी वर्तमान में बिहार में जो चुनाव हो रहा था, झामुमो को जो है वहाँ पे सीट नहीं मिला, तो झामुमो के लोग नाराज हैं, महागठबंधन में नाराजगी चल रहा है। चर्चाएं ऐसा है कि भाजपा के साथ जो है झामुमो की सरकार बनेगी, आप विरोध कर रहे हैं सरकार बनेगी, कैसे? ये जो सरकार गठबंधन की बात बनने की आ रही है ये हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर है, लेकिन जनता का जो मुद्दा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, जनता के बात को लेकर के मैदान में बनी रहे। ठीक।